हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों डेली की तरह आपकी क्लास लेके आ चुके हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की, जो कि ITI सेकेंड ईयर का यहाँ पर क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। जो कि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने कवर किया है वो आपका है DC मशीन से। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन इसमें है जिसमें पूछा जा रहा है डीसी मशीन में ए का मान 2 होता है, मतलब कि किस स्थिति में ए का मान 2 होता है। देखिए दोस्तों, डीसी मशीन में ए का जो मान होता है वेव वाइंडिंग में होता है। अब वेव वाइंडिंग में जो इसका मान होता है वो 2 होता है। अब रीजन क्या है, क्यों होता है? क्योंकि वेव वाइंडिंग में जो सभी चालक होते हैं उसको 2 भागों में विभाजित कर देते हैं और उन्हें श्रेणी क्रम में हमेशा जोड़ते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें पूछा जा रहा है सेपरेटली एक्साइटेड एवं सेल्फ एक्साइटेड ये किस प्रकार की मशीन के प्रकार होते हैं? डीसी मशीन होते हैं या तुल्यकालिक मशीन होते हैं या प्रेरण मशीन होते हैं या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों सेपरेटली एक्साइटेड एवं जो सेल्फ एक्साइटेड होते हैं ये जो होते हैं डीसी मशीन के प्रकार होते हैं। अब इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें जो हमारा डीसी मशीन दिया गया वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, अर्थात ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डीसी में आपका जो प्रकार होते हैं डीसी मशीन के वो आपका है सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड, ये 2 ही होते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी सर्वे मोटर का प्रयोग होता है। देखिए दोस्तों, डीसी जो सर्वे मोटर होता है इसका प्रयोग जो होता है डीसी कंट्रोल सिस्टम में होता है और एसी जो सर्वे मोटर होता है उसका जो प्रयोग होता है एसी कंट्रोल सिस्टम में होता है। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि डीसी सर्वे मोटर का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर इसका जो दिया गया है डीसी कंट्रोल सिस्टम में, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। तो हम ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, डीसी कंट्रोल सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें पूछा जा रहा है असंतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग या डीमैग्नेटाइजिंग या मैग्नेटाइजिंग या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों असंतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर जो प्रतिक्रिया है वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है और जो इसमें क्रॉस मैग्नेटाइजिंग दिया गया है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ए ऑप्शन हम बिल्कुल सही मारेंगे, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी शंट जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, मतलब किस तरह उसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, डीसी धारा जो होती है उसमें शंट जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व को पुनः प्राप्त करना हो तो शंट जो क्षेत्र होता है उसको बैटरी से जोड़कर हम प्राप्त करते हैं। और इसमें जो हमारा सही ऑप्शन मैच करा है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच करा है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें कहा जा रहा है लैप कुंडलन में ब्रशों की संख्या सदैव पोल की संख्या से खाली स्थान होती है, दोगुनी होती है, यह समान होता है या आधी होती है या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों लैप कुंडल में ब्रशों की जो संख्या होती है हमेशा पोलों की संख्या के समान होती है। अब यदि आपसे रीजन पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है, तो लैप कुंडल में जो समांतर परिपथ होते हैं उनकी संख्या ए होती है और ध्रुवों की संख्या पी के बराबर होती है, अर्थात उसी को हम बोलते हैं ए बराबर पी। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ए बराबर पी बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पर ए बराबर पी, अर्थात ये जो आपका होता है ध्रुवों की संख्या ये पोलों की संख्या के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार मारेंगे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें पूछा जा रहा है भार रहित डीसी मशीन में चुंबकीय उदासीन अक्ष होता है। देखिए भार रहित दिष्टि धारा जो मशीन होती है जिसको हम डीसी मशीन बोलते हैं उसमें चुंबकीय जो उदासीन अक्ष होता है जिसको इंग्लिश में एमएनए बोलते हैं वो आपका ज्यामितीय उदासीन अक्ष के समपाती होता है। अब इसमें जो हमारा मैच करा है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच करा है, सॉरी यहाँ पर सी मैच करा है। यहाँ पर देख सकते हैं ज्यामितीय उदासीन अक्ष के समपाती होगा, अर्थात यहाँ पर हम सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि कमजोर दिक परिवर्तन
का परिणाम होता है? ब्रश के मध्य में स्पार्किंग, या ब्रश के अग्र सिरे में स्पार्किंग, या ब्रश के पश्च सिरे में स्पार्किंग, या कोई स्पार्किंग नहीं। दोस्तों कमजोर जो दिक परिवर्तन की वजह से जो ब्रश में जो पश्च सिरे में स्पार्किंग होता है ये आपका होता है ब्रश के पश्च सिरे से, जो कि यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन दिया गया है ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि डीसी मशीन में पोल शू को निम्न हेतु प्रचलित करते हैं। पहला इसमें ऑप्शन दिया गया हिस्टैरिसीस हानियों को कम करने हेतु, बी ऑप्शन दिया गया भावर धारा हानि को कम करने हेतु, सी ऑप्शन दिया गया हिस्टैरिसीस तथा भावर धारा हानियों दोनों को कम करने हेतु, डी ऑप्शन है उत्पादन को कम करने हेतु। दोस्तों डीसी धारा मशीन में जो ध्रुव नाल होता है जिसको हम पोल शू बोलते हैं उसको भावर धारा हानियों को कम करने के लिए ही प्रचलित किया जाता है। अब इसमें जो हमारा सही मैच करा है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच करा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें कहा जा रहा है डीसी जनरेटर की रेटिंग होती है। दोस्तों डीसी जो जनरेटर की रेटिंग होती है हमेशा ध्यान रखिएगा केडब्ल्यू में होती है। किस में होती है? केडब्ल्यू में होती है, अर्थात किलोवाट में होती है। और किलोवाट जो यहाँ पर मेंशन किया गया है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए मेंशन किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें कहा जा रहा है कम्यूटेटर ब्रश में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कार्बन का, या अभ्रक का, या तांबा का, या कच्चा लोहा का? दोस्तों जो कम्यूटेटर होता है, जो कम्यूटेटर ब्रश होता है उसमें कार्बन का पदार्थ का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। अब इसमें जो हमारा कार्बन प्रयोग किया गया है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिखाया गया है, तो हम ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें कहा जा रहा है विद्युत मशीनों में सिलिकॉन स्टील का उपयोग करने का कारण क्या है? पहला ऑप्शन देंगे अधिक धारणशीलता, बी ऑप्शन देंगे अधिक निग्रह, सी ऑप्शन देंगे कम शैथिल्य हानि, और डी ऑप्शन देंगे कम निग्रह। दोस्तों यहाँ पर आपका सही हो जाता है कम शैथिल्य हानि, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है विद्युत मशीन में जो सिलिकॉन स्टील होता है उसका प्रयोग करने का रीजन जो होता है वो कम शैथिल्य हानि ही होता है। अब इसमें जो हमारा मेन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया सी ऑप्शन, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें कहा जा रहा है डीसी मशीन आर्मेचर में डबी कुंडली के प्रयोग का उद्देश्य होता है एडी धारा कम करना, बी ऑप्शन के प्रेरित वोल्टेज बढ़ाना, और सी ऑप्शन के आर्मेचर प्रतिरोध कम करना, और डी ऑप्शन के मोटर में यांत्रिक संतुलन प्रदान करना। अब इसमें जो हमारा सही हो जाता है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, मोटर में यांत्रिक संतुलन प्रदान करना। क्यों हमने यहाँ पर सही मारा? तो इसका रीजन ये है कि डीसी मशीन में जो डमी कुंडली होती है उसका कार्य होता है यांत्रिक संतुलन प्रदान करना, और जो इसमें हमारा सही मैच करा है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी मैच करा है, इसलिए क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें कहा जा रहा है पूर्ण भार पर अति यौगिक डीसी जनरेटर अर्थात ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर का वोल्टेज नियमन होगा, शून्य होगा, या कम धनात्मक होगा, या उच्च धनात्मक होगा, या ऋणात्मक होगा? क्वेश्चन नंबर 14 है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है, ऋणात्मक होगा। अब यहाँ पर ऋणात्मक हमने क्यों मारा? तो इसका भी रीजन है। देखिए अति जो यौगिक डीसी जनरेटर होता है जिसको ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर बोला जाता है वो आपका पूर्ण भार पर वोल्टता जो नियमन होता है वो ऋणात्मक होता है, और जो ऋणात्मक यहाँ पर हमारा मेंशन किया गया है वो हमारा डी ऑप्शन मेंशन किया गया है। तो डी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि समंत ध्रुव जिसको हम इंटरपोल बोलते हैं मशीन में खाली स्थान होते हैं बड़ी संख्या में ध्रुव, या कम संख्या में ध्रुव, या छोटे व्यास, या लंबे कोर। अब यहाँ पर जो खाली स्थान दिया गया यहीं पर आपको ये ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन आपको फिट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि जो इंटरपोल मशीन में ये खाली स्थान होते हैं मतलब कि क्या होते हैं, तो देखिए जो इंटरपोल मशीन होते हैं उसमें बड़ी संख्या में ध्रुव होते हैं। अब रीजन क्यों होते हैं? तो देखिए समुद्र जो ध्रुव होता है ये आपका कई प्रकार के रोटर की गति को न्यून होता है। अब यहाँ पर जो हमारा सही आंसर दिया गया है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि बड़ी संख्या में क्या होते हैं? ध्रुव होते हैं, अर्थात इंटरपोल मशीन में बड़ी संख्या में ध्रुव होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि अंतर ध्रुव वाइंडिंग किस प्रकार जुड़ी होती है, आर्मेचर के साथ श्रेणी में या मुख्य ध्रुव के साथ श्रेणी में या आर्मेचर के समांतर में या मुख्य ध्रुव के साथ समांतर में। दोस्तों अंतर ध्रुव वाइंडिंग जो होती है आर्मेचर की श्रेणी क्रम में जुड़ी रहती है, जिससे क्या होता है आर्मेचर जो फ्लक्स होता है उसके मुख्य फ्लक्स पर प्रभाव कम पड़ता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आप डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर का उपयोग होता है वो आपका एसी धारा को डीसी धारा में बदलने के लिए ही किया जाता है। अब इसमें जो हमारा एसी से डीसी जो दिया गया है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन हमारा मैच करा है कि एसी आर्मेचर धारा को डीसी में बदलने के लिए यहाँ पर दिक् परिवर्तक का प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें कहा जा रहा है डीसी मशीन वाइंडिंग, जो डीसी मशीन वाइंडिंग होती है वो किस प्रकार की होती है, पूर्ण पिच होती है या कम पिच की होती है या ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आ रहा होगा। तो जिनको नहीं आ रहा है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में हम सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण पिच वाइंडिंग और कम पिच वाइंडिंग की भी आपकी डीसी मशीन वाइंडिंग कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि डीसी मशीन वाइंडिंग जो होती है लैप और वेव दोनों प्रकार की होती है, और ये पूर्ण रूप से क्या होती है एक बंद परिपथ होती है, इसलिए क्वेश्चन के अनुसार मारेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि समकारी वाइंडिंग कहाँ लगाई जाती है, पोल शू में या आर्मेचर क्रोड में या मुख्य क्षेत्र में या सभी विकल्प सही है। देखिए दोस्तों जो समकारी वाइंडिंग होती है वो पोल शू पर स्थापित की जाती है, और ये जो वाइंडिंग होती है आर्मेचर वाइंडिंग की हमेशा श्रेणी में ही स्थापित की जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, पोल शू, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि डीसी मशीन के दिक् परिवर्तक के खंड किससे बनते हैं, टंगस्टन के या कठोर कसित तांबा के या नरम तांबा के या विद्युत अपघट्य तांबा के। दोस्तों जो डीसी मशीन के दिक् परिवर्तक होते हैं उनके खंड कठोर कसित तांबा के बनाए जाते हैं, और जो कठोर कसित तांबा दिया गया है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा, क्या आपको इस तरह के क्वेश्चन डेली चाहिए, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए होंगे, इस तरह के क्वेश्चन आप पाना चाहते हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।